स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू रेजोनेंट स्टडीज। मेरा नाम है कुशाग्रदीप चित्रांश, आप सभी का टीचर, दोस्त, भाई, बंधु, सखा, मेंटोर और साथी। और दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बायोग्राफी ऑफ अमीर मल्लादेव और यह है उसका पार्ट 3। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्विक रिकैप, लेकिन रिकैप के साथ साथ एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहूंगा कि भाई जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो जाकर और उसके बाद इस वीडियो पर आना, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं क्विक रिकैप की तरफ। तो भाई पिछले 2 एपिसोड्स में हमने क्या पढ़ा था कि भाई अमीर मल्लादेव राजा कैसे बनता है, भाई उसका कॉन्क्वेस्ट और विक्ट्री अगेंस्ट पठान्स और भाई उसके राज्य के प्रति प्यार। इसके अलावा क्या पढ़ा था भाई, इसके अलावा हमने पढ़ा था भाई मुगलों से उसका अलायंस कैसे होता है, और उसके बाद हमने जाना था कि भाई वो कैसे राजा से सन्यासी बनता है। जाना था बस थोड़ा थोड़ा, कैसे स्टोरी बनी थी, बस एक कहते हैं ना प्लॉट बना था केवल, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि भाई देखो अमीर मल्लादेव का एस्ट्रोलॉजर भाई उसको कैसे एनकरेज करता है कि सर विष्णुपुर के बॉर्डर्स पर कोई खजाना आने वाला है बहुत जल्द, कोई कीमती, एज सून एज पॉसिबल जाइए और उसको लूट लीजिए। और इसके धोखे में अमीर मल्लादेव क्या कर देते हैं भाई, वो एक नहीं बल्कि भाई वो ट्रंक्स को लूट लाते हैं। कौन से ट्रंक्स? जिसमें भाई वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने वृंदावन से विष्णुपुर के लिए श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित नाम के 3 केयरटेकर्स के हाथों बुक्स भेजी होती हैं। इसके अलावा हमने क्या जाना था कि भाई इन बुक्स के चोरी हो जाने पर भाई ये तीनों लोग कैसे भाई मारे मारे फिरते हैं, जंगलों में, शहरों में, गाँव में, हर जगह ढूंढते हैं और उसके बाद भी इन्हें बुक्स नहीं मिलती। और फिर एट द एंड ऑफ द डे भाई थक हार कर नरोत्तम दास ठाकुर और आपके श्यामानंद पंडित नाम की ये दोनों व्यक्ति भाई ये अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन श्रीनिवास आचार्य जो होते हैं वो हार नहीं मानते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि भाई श्रीनिवास आचार्य कैसे अमीर देव मल्ला के गुरु बनते हैं, ठीक है, और कैसे श्रीनिवास आचार्य को वो बुक्स वापस मिलती हैं, और भाई कैसे अमीर मल्लादेव एक मैसेंजर का अरेंजमेंट करते हैं श्रीनिवास आचार्य के लिए ताकि वो वृंदावन तक विष्णुपुर से मैसेज पहुंचा सके कि भाई बुक्स मिल गई हैं, नीड नॉट टू वरी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, थोड़े से आपके लॉजिकल रीजनिंग को टेस्ट करने के लिए। देखो हमने सिकंदर और पोरस की लड़ाई को बहुत बार सुना होगा, ठीक है, जिसमें हमसे कहा जाता है कि भाई सिकंदर जीत गया था, पोरस हार गया था, ठीक है। लेकिन क्या कभी इस बात पर कभी गौर किया कि भाई पोरस चलो हार गया था और सिकंदर जीत गया था, लेकिन जब कहा जाता है कि भाई पोरस को सिकंदर के सामने जंजीरों में जकड़ के लाया जाता है तो सिकंदर पोरस से पूछता है इंप्रेस होकर कि भाई तुम्हारे साथ क्या सलूक करना चाहिए, ठीक है। अब क्या सलूक करना चाहिए ये पूछता जरूर है सिकंदर पोरस से, और पोरस उसका जवाब देता है कि भाई मुझे वैसे ट्रीट करो जैसे एक राजा को किया जाता है। तो अब सवाल आता है भाई, सवाल देखो ये नहीं था ना, ये भाई लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट था। अब देखो तुम्हारे लॉजिक्स को यहां पर टेस्ट करता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। चाहो तो गूगल कर सकते हो और यार जिसको आंसर मिलेगा वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर देगा। तो क्वेश्चन भाई ये है कि देखो आपका अलेक्जेंडर था वो ग्रीक था, ठीक है, और यहाँ पे पोरस कौन था? पोरस था इंडियन। भाई उस टाइम की लेटेस्ट से इंडिया की भाषा मोस्टली जहां तक मुझे पता है संस्कृत होती थी और यहां पर थी ग्रीक। इमेजिन करो आज के टाइम में अगर कोई ग्रीक का आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और उससे आपको बात करनी हो, ठीक है, आपको ग्रीक नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती, कॉन्वर्सेशन हुआ कैसे होगा? और ये उस टाइम की बात है दोस्त, जब मैं सिकंदर और पोरस की बात कर रहा हूं, ये उस टाइम की बात है दोस्तों जब यहां पर ना तो गूगल ट्रांसलेट होता था ना भाई मैसेंजर्स होते थे, और इंडिया में सिकंदर पहली बार आ रहा था, जो कि यार कैसे पॉसिबल हो सकता है? इमेजिन करो ना कैसे ये चीज हुई होगी कि भाई इन दोनों का कन्वर्सेशन हुआ होगा। सोचो, जिसको आंसर मिले वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और भाई देखो हमने पहले क्या जाना था कि भाई देखो यहाँ पर विष्णुपुर से वृंदावन श्रीनिवास आचार्य ना जाएं, इसके लिए यहाँ पर अमीर मल्ला को कोई ना कोई इनसिक्योरिटी थी, है ना। तो उस इनसिक्योरिटी का सोल्यूशन अमीर मल्लादेव कैसे निकालते हैं भाई? पद्मावती नाम की एक कन्या से अपने राज्य की यहाँ पर श्रीनिवास आचार्य की करवा देते हैं वो शादी। और भाई जानने वाली बात यह है कि ये श्रीनिवास आचार्य की दूसरी शादी होती है, और भाई इसे श्रीनिवास आचार्य को भाई एक बेटा और एक बेटी मिलते हैं, ठीक है। तो भाई बेटे का नाम था यहाँ पे गीता गोविंदा और बेटी का नाम था यहाँ पर हेमलता। तो भाई जब श्रीनिवास आचार्य नहीं रहते हैं, उनके एब्सेंस में यहाँ पर उनकी बेटी हेमलता अगली गुरु बनती हैं विष्णुपुर की। होता क्या भाई, गुरु के प्रति इतना लगाव, इतना प्रेम भाई इंडिया में वैसे तो आज के टाइम में रेयर है, लेकिन पहले इतना नहीं हुआ करता था। अब हुआ क्या, देखो गुरु के प्रति ऐसी प्रीत लगी, कहते हैं ना थोड़ा सा फिलोसोफर हो रहा हूँ, गुरु से इतना प्रेम हुआ अमीर देव मल्ला को कि भाई वो राजा से सन्यासी बन गए अपने गुरु के प्रेम में पड़ के, ठीक है, अपने गुरु के सेवा भाव में पड़ के। और हुआ क्या, जब वो राजा से सन्यासी बने तो भाई विष्णुपुर से गए वो सीधा वृंदावन,
वहां पर सीनियर वैष्णवाज यानी सीनियर वैष्णव, सीनियर जो पुरोहित महंत होते हैं उनसे मिलने, उनका आशीष लेने। और जब वो वापस लौट कर आए तो उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर मंदिर से लेकर के भाई वाटर बॉडीज और ना जाने क्या क्या मॉन्यूमेंट्स के कंस्ट्रक्शन करवा दिए, जिसमें से एक था भाई रसमंचा या फिर रासमंच। ये क्यों बनवाया था? रासमंच के बनवाने का कारण था कि भाई भगवान कृष्ण की जो रासलीलाएं हैं उसके परफॉर्मेंसेस इसमें देखे जा सके, इसमें बैठकर परफॉर्म किए जा सके। ठीक है, परफॉर्म खुद नहीं करेंगे हमीर मल्ला, यहाँ पे भाई उनकी झांकियाँ, जैसे हमारे में रामलीला होती है, रामलीला जो कि आज के टाइम में हम देखते हैं भगवान राम की झलकियाँ और झांकियाँ होती हैं, ऐसे ही रासलीला के लिए जो रासमंच का निर्माण करवाया था वो करवाया था हमीर देव मल्ला ने विष्णुपुर में। ठीक है, तो जब हमीर देव मल्ला ने रासमंच का निर्माण करवाया था तो भाई ये आज तक का एक बहुत फेमस वहाँ का मॉन्यूमेंट है। कहाँ का? विष्णुपुर का। इसके अलावा भाई हमीर मल्ला ने एक और कंस्ट्रक्शन करवाया था, वो था भाई द फेमस दल मंडल कैनन का, भाई जो कि सबसे मतलब लार्जेस्ट बोर का कैनन था अपने टाइम का। ठीक है, और भाई इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था? इसको कंस्ट्रक्ट किया था भाई जगन्नाथ करमारकर नाम के एक व्यक्ति ने। ठीक है, ये कैनन आज भी विष्णुपुर की शान है और भाई विष्णुपुर के गेट्स पर ये लगा हुआ था उस टाइम में। ठीक है, ताकि कोई भी यहाँ पर बाहरी दुश्मन ये विष्णुपुर के ऊपर आक्रमण ना कर सके। और ये पठान्स के कहते हैं ना, सॉरी पठान्स के जो अटैक्स हुए विष्णुपुर के ऊपर, उसको देखते हुए हमीर मल्ला ने अपने दिमाग में रखा और इसका निर्माण करवाया। तो भाई ये थी बायोग्राफी हमीर देव मल्ला की। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले एक और बात बताऊं दोस्त, हमीर मल्ला देव वो इंसान था जिसकी महानता को यहाँ पर भाई मुगल नवाब ऑफ बंगाल उसने भी माना था कि भाई ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, पता है। और साथ ही साथ भाई यहाँ पे मुगल नवाब ने एक काम और किया था, वो ये किया था कि भाई विष्णुपुर पर जितने भी टैक्सेस थे उस टाइम के सारे माफ़ कर दिए। क्यों? क्योंकि हमीर मल्ला की महानता को खुद मुगल नवाब भी मानता था। तो दोस्तों ये तो था वीडियो का एंड, लेकिन जाते जाते एंड में इस सवाल को मैं छोड़ता जा रहा हूँ आप सभी के लिए। क्यों? क्योंकि अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्त, तो बने रहना चैनल के साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।